पाकिस्तान में 21 जुलाई की रात है और अब चंद ही घंटे बाकी बचे हैं या आखिरी लम्हात समझ लीजिए तारीख तब्दील होने में। तो हॉर्स ट्रेडिंग या डोंकी ट्रेडिंग जिसको नया नाम दे दिया गया है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें इस टाइम हो रही होंगी। आज की रात बड़ी भारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या चल रहा है, ओवरऑल सियासी सूरत क्या है, ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूं क्योंकि पूरा खेल तब्दील हो गया। जिस चीज की प्लानिंग की थी पीटीआई ने या पीटीआई के कैंप में जो सोचा गया था कि इस तरीके से हम सेनेट इंतखाबात करेंगे, वो दो नजरियाती कारकुनान की वजह से नहीं हो सका। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए और अब वो वक्त ही खत्म हो गया। दैट मीन्स कि अब मुकाबला होगा। अब बिला मुकाबला कोई चीज नहीं होगी, जो भी होगा वो मैदान में होगा और उसके लिए सारी तैयारियां जारी हैं। पीटीआई के कैंप में सारा रुख जो है वो पेशावर की जानिब मोड़ लिया है और क्या हो रहा है वहां पे लेटेस्ट अपडेट्स जो मैंने हासिल किए हैं वो आपके सामने रखता हूं। लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो भी आप जान लीजिए कि आज छुट्टी का दिन था। इतवार का दिन ऑब्वियसली छुट्टी होती है, अदालतें बंद होती हैं, लेकिन आज के दिन क्या हुआ कि अदालत से इंतजामी सतह पर एक ऐसा ऑर्डर आया जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल चैलेंज करने जा रही है। यानी उनको लगा कि ये ऑर्डर जो है वो खिलाफ कानून दिया गया। तफसीलात ये है कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाले जो लोग हैं उनकी हलफ बर्दारी का दिन था। हलफ बर्दारी होनी थी, लेकिन स्पीकर जो केपी असम्बली थे उन्होंने कोरम पूरा ना होने के बायस इजलास मुलतवी कर दिया, यानी हलफ बर्दारी नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हंगामी बुनियादों पर एक खत लिखा गया पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम और उनको कहा गया कि जनाब चूंकि स्पीकर साहब अवेलेबल नहीं है या उन्होंने इजलास मौखर कर दिया और कल सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए आप किसी को नॉमिनेट करें जो इन अरकान से हलफ ले। और उन अरकान से हलफ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट ने इंतजामी सतह पर ये ऑर्डर जारी कर दिया कि जनाब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम कुंडी, वो अरकान से हलफ लें। हालांकि वो नहीं ले सकते चूंकि स्पीकर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीकर अदम मौजूदगी की वजह से कोई इजलास मुलतवी कर दिया गया, वो मौजूद हैं, इजलास की उन्होंने कार्रवाई चलाई है, कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास मुलतवी हुआ, जो कि होता है। लेकिन इस बार आपको पता है मामला कुछ अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। उन्होंने छुट्टी के दिन इंतजामी सतह पर यह ऑर्डर जारी कर दिया कि गवर्नर साहब जो है वो हल्फ ले लें। और गवर्नर साहब ने गवर्नर हाउस में इंतजाम कर दिए और फौरी तौर पर तमाम मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने वाले अराकीन को बुला लिया वहां पर और उनसे हल्फ ले लिया। मैं एक लम्हे के लिए सोच रहा था कि यार ये जितने लोग भी बैठे हुए हैं हल्फ लेने के लिए, क्या इन्हें अंदर से इनका ज़मीर ये इजाज़त दे रहा है कि आपको हल्फ लेना चाहिए ऐसी नशिस्तों पर जिनके आप हकदार नहीं है, खाली एक अदालत के ऑर्डर पर। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह हुई, मखसूस नशिस्तें भी अदालत के ऑर्डर पर मिली और हलफ की तकरीब जो है वो भी अदालत के इंतजामी ऑर्डर के तहत हो रही है। यानी जहां पर कोई कानूनी आईनी बस नहीं चलता ना ऑपोजिशन का, सियासी लोगों का, वहां पर काम आता है अदालती ऑर्डर। और एक बार फिर अदालत की जानिब से ये ऑर्डर आया। ऑब्वियसली इसको फौरी तौर पे इसकी तामील कर दी गई। जिसकी तामील करना होती है वो फौरी हो जाता है, जिसकी नहीं होना होती वो पड़ा रहता है बहुत टाइम तक। तो खैर अरकान ने हल्फ ले लिया और अब आज की रात जो है वो है बहुत भारी। पीटीआई ने यह फैसला किया है कि इमरान खान की जानिब से जिन नामों की मंजूरी दी गई है उनको हमने हर सूरत कामयाब कराना है। और क्या होने जा रहा है, पीटीआई के कैंप में क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो ये कि अगर ये सारी सियासी खबरें आपको बोर लग रही हैं तो कल मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम अपने पर्सनल व्लॉग चैनल पे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो वो आज मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, फ्रॉम इस्लामाबाद टू इस्तांबुल। ये सफर कैसा रहा, कैंडिड विजुअल्स हैं। सिर्फ ₹2 में आप इस्लामाबाद के बिजनेस लाउंज की फैसिलिटी कैसे ले सकते हैं और क्या क्या वहां पे फैसिलिटीज मिली। तो बहुत खूबसूरत से विजुअल्स हैं, मैंने वहां पे अपलोड कर दिया अब्दुल कादिर व्लॉग्स पे। youtube.com/@abdulkadir live पे जाके आप देख सकते हैं। अगर देखना चाहें तो व्लॉग का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए जरा जो पीटीआई के कैंप में इस टाइम हलचल जारी है वो आपको बता देता हूं। पीटीआई ने यह डिसाइड किया था कि हम अपने कवरिंग उम्मीदवारों को विदड्रॉ करा लेंगे, इनको बिठा लेंगे और उसके नतीजे में होगा क्या कि बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाएगा और 5 सेनेटर्स अपोजिशन के, 6 सेनेटर्स हमारे, अल्लाह खैर सलाह इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ेगा। तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। ये पूरा फॉर्मूला था जिसकी मंजूरी उन्होंने इमरान खान साहब से ली। इमरान खान ने इजाजत दी थी कि पार्लिमानी कमेटी डिसाइड कर ले कि इलेक्शन बिला मुकाबला लड़ना है या मुकाबला करके। कल परसों रात पूरा एक इजलास हुआ, उसमें तय हो गया कि हमें बिला मुकाबला जाना है, हम अपने लोगों की मंडियां नहीं लगने देंगे। ये एक डिसीजन हुआ। लेकिन वो डिपेंड करता था अगर पीटीआई के कवरिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेते। कुछ ने ले लिए, जैसे अजहर मिशवानी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, एक आध और भी हैं पेशावर से, उन्होंने भी वापस ले लिए। लेकिन 2 अराकीन डट गए। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ये नहीं हो सकता, हम डटे हुए हैं अपने उसूल के ऊपर और हम नहीं कागजात वापस लेंगे। और उसके नतीजे में हुआ क्या कि आज शाम तक का वक्त था कागजात नामजदगी वापस लेने का, वो वक्त खत्म हो गया। दैट मीन्स कि अब बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ने का कोई चांस नहीं है। अब होगा मुकाबला। कल मुकाबले से पहले पहले ये जो रात आज की है जिसमें ये 10-12 घंटे का टाइम होगा, इसमें अब राब्ते होने हैं, इसमें जोड़ तोड़ शुरू होना है। इसमें अब वो जो हॉर्स ट्रेडिंग का एक ऑल्टरनेट लफ्ज दिया गया ना अली अमीन गंडापुर की तरफ से, डोंकी ट्रेडिंग, अब वो शुरू होना है। और उसके लिए पूरा जोर लगेगा कि जनाब किसी तरह से हमें
एक सेनेटर और बनाने के लिए एमपीएस मिल जाएं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एमपीएस कम से कम 1 2 3 4 एमपीएस नहीं, 20 एमपीएस आपके पास, सॉरी 20 या 21 का नंबर है, 20 या 21 एमपीएस को अगर आप खरीद पाएं तब जाके आप एक एक्स्ट्रा सेनेटर बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ये मुश्किल टास्क है। लेकिन इसमें होगा क्या कि अगर कोई एमपीए अभी डगमगा गया, फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, सारे मुखलिस लोग हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। अगर कोई एमपीए अभी डगमगा गया, 20 25 30 40 50 करोड़ रुपए की उसको ऑफर हो गई, या 1 अरब तक की भी जा सकती है, अगर एमपीए अभी मान गया तो उसका फायदा क्या होगा? एक तो ये सेनेट इलेक्शंस के लिए, दूसरा आगे चल के कभी तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, तो उसके लिए उन्हें नंबर जो चाहिए वो भी पूरा हो सकता है। तो एक तीर में 2 शिकार हो जाएंगे, एक आपको सेनेट वाला मामला निपट जाएगा, दूसरा उस टाइम पे भी काम आ जाएंगे। तो इसलिए आज की रात पूरा जोर लगाया जाएगा। दूसरी जानिब पीटीआई के कैंप में क्या हो रहा है, पीटीआई ने यह फैसला किया है कि इमरान खान की जानिब से जिन नामों की मंजूरी दी गई है उनको हमने हर सूरत कामयाब कराना है, चाहे उसमें किसी का भी नाम है। कोई अली अमीन गंडापुर को पसंद है, कोई नहीं पसंद, फॉर एग्जाम्पल मिशाल यूसुफजई नहीं उनको पसंद, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की जानिब से नाम आया तो मुझे एतराज नहीं है। इसी तरह बाकी जितने भी है तो कह रहे हैं कि हमने हर हाल में उन लोगों को कामयाब कराना है, और इसके लिए इन्होंने अलग अलग पूल बना दिया है। जितने सेनेटर्स हैं ना, फॉर एग्जांपल पीटीआई ने 6 सेनेटर्स अपने बनाने हैं, तो हर सेनेटर के लिए कितने एमपीएस वोट करेंगे, 20 या 21, तो उन 20 या 21 का अलग से पोल बना दिया गया है कि ये 20-21 इस सेनेटर के लिए वोट करेंगे, ये 20-21 इस सेनेटर के लिए, ये 20-21 इस सेनेटर के लिए। इस तरह जितने 6 सेनेटर्स हैं उनको अलॉट कर दिए गए हैं उनके मुताल्लिका एमपीएस। और साथ में ये भी डिसाइड किया गया है कि वो तमाम लोग, पार्टी के रहनुमा कारकुनान या वो लोग जिन्होंने इस क्रूशल मौके पे पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की बात नहीं मानी और कवरिंग कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते रहे हैं या उनकी हिमायत में कैंपेन चलाते रहे हैं जिसका अल्टीमेटली नुकसान पीटीआई को हो सकता है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। और लिस्ट बनाई है उन्होंने कुछ 10 लोगों की, जिसमें कुछ सीनियर ओहदेदारान हैं, कुछ जूनियर ओहदेदारान हैं, इनकी लिस्ट बनाई है कि हम ये फहरिस्त इमरान खान साहब के सामने पेश करेंगे कि इन लोगों ने आखिरी टाइम पे पार्टी की हिदायत के ऊपर अमल नहीं किया, और ये सबूत सारे उनके सामने रखे जाएंगे। तो ये इस टाइम का ओवरऑल सिनेरियो है। पीटीआई पूरी कोशिश कर रही थी कि बिला मुकाबला हो जाए। बहरहाल अब भी अगर मुकाबले के साथ भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा अपसेट होगा, लेकिन अगर कोई 2-3 लोग बीच में इधर उधर हुए तो उसका नुकसान आगे चल के पीटीआई को जरूर हो सकता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि जनाब ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, ये डोंकी ट्रेडिंग है, हम इसके खिलाफ हैं, और कल हम पेशावर हाईकोर्ट दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं कि जो इंतजामी सतह पर ऑर्डर दिया गया है हम उसको चैलेंज करेंगे। अब ये ऑर्डर जहां से आया है, यानी चीफ जस्टिस के ऑफिस की जानिब से आया, तो ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं ये ऑब्वियसली 26वीं तरमीम के बाद जो भी हालिया सारी हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस की तैनाती की गई, मुस्तकिल तैनाती, ये उसके नतीजे में आए हैं, और इनके खिलाफ पीटीआई ने वोट दिया था जुडिशल कमीशन में। जब आपने 26वीं तरमीम को ही नहीं माना, जब 26वीं तरमीम के खिलाफ आप खड़े हैं, आप क्यों जा जाके सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन की कार्रवाई का हिस्सा बन के वोट्स कर रहे हैं, और वोट भी आप चीफ जस्टिस के खिलाफ कर रहे हैं, तो आप खुद से उनको अगेंस्ट बना रहे हैं अपने। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी ऐसी तैनातियां होती हैं तो पीटीआई को उस अमल का हिस्सा बनना ही नहीं चाहिए। उसमें आप जाके वोट कर देते, आपको पता है कि आप माइनॉरिटी में, आप नहीं जीत सकते, वहां पे सारी अक्सरियत हुकूमती अराकीन क्या वो अपनी मर्जी से जजेस तैनात करा लेते हैं, लेकिन जिसके अगेंस्ट आप जाके वोट कराते हैं उसके दिल में यह बात रह जाती है कि इन्होंने मेरी राह में रुकावट बनने की कोशिश की। इन चीफ जस्टिस की राह में भी पीटीआई ने रुकावट बनने की कोशिश की, इनको वोट ना देके। तो अब इसका खुमियाजा कैसे कैसे भुगतना पड़ेगा मैं डिटेल में नहीं जाता, ठीक है, एक प्रोसेस है, आपको उसमें जाना है, लेकिन जहां पे आपको क्लियर पता है कि हम जाएंगे, हमें ये नुकसान हो सकता है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बट पीटीआई ने नहीं किया। अब इस टाइम हलचल मची हुई है कैंप में, और देखते हैं सुबह इलेक्शन होगा, क्या अपडेट आती है आपको साथ साथ बताऊंगा। आज लाहौर में माहौल बना हुआ है, काफी हमने देखा रैलियां हो रही हैं, वहां पे लोग निकले हुए हैं, और लग नहीं रहा था कि ये लाहौर का मंजर है। कैनाल रोड पे जिस तरह से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, ऐसे पेशावर में तो निकल आते हैं या केपी के कुछ इलाकों में तो हमने देखा, लेकिन लाहौर में थोड़ा आपको पता है माहौल कैसा है सियासी एतबार से, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब चूंकि 5 अगस्त करीब आती जा रही है, वो पीक का मोमेंटम बनाने के लिए, तो आज हमने देखा कि अच्छी खासी एक एक्टिविटी की गई है। कुछ नौजवान लोग, सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी को हमने देखा, मियां हसन शकील, ये भी आज रैली लेके निकले, और ओहदेदारान आलिया हमजा, बाकी सनम जावेद, ये सारे लोग जितने वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और खास तौर पे मियां इबाद फारूक, ये जितने लोग हैं जिनको जिम्मेदारियां तकसीम की गई हैं, ये सारे के सारे अपना इनपुट दे रहे हैं, और इसी वजह से ये मैसिव रैलीज या एक क्या कहते हैं फ्लैश प्रोटेस्ट जैसी एक्टिविटीज जो है वो हो रही हैं। तो लोग मिस कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में कब होगा, इस्लामाबाद में ऐसी एक्टिविटीज नहीं हो रही। उसकी रीजन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद के जो 3 MNAs बन सकते थे, एक तो वो वैसे ही असम्बली में नहीं जा सके, उनको फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 वाला मामला हो गया उनके साथ, प्लस जो एक यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे आमिर मुगल, उनके ऊपर FIRs इतनी ज्यादा है, कत्ल की FIR जिसमें जमानत भी नहीं हो सकती, तो वो वैसी मंजरेआम पे नहीं आ पा रहे। तो बहुत सारे मसले मसाइल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आखिरी दिनों में जाके कोई ना कोई सरप्राइज यहाँ से भी मिलेगा। आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत